तो दोस्तों आज हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित पंच परमेश्वर कहानी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बचपन की मित्रता से होती है। दोनों दोस्त गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं और गांव में उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है। वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं और गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं। जुम्मन और अलगू दोनों की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है और दोनों का जीवन अच्छे से चल रहा है। इस कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब जुम्मन शेख की बूढ़ी खाला जो उसके साथ रहती है उसके खिलाफ शिकायत करती है। खाला ने अपनी संपत्ति जुम्मन को इस शर्त पर दी थी कि वह उसकी जीवन भर देखभाल करेगा। पहले कुछ समय तक जुम्मन और उसकी पत्नी खाला को ठीक से देखभाल करते रहे, लेकिन बाद में उनकी नीयत बदल गई। जुम्मन की पत्नी ने खाला के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जुम्मन भी उसकी बातों से सहमत हो गया। खाला का जीवन दुश्वार हो गया और उसे हर रोज अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा। और अंततः खाला ने पंचायत में जाने का निर्णय लिया और न्याय की मांग की। गांव की परंपरा के अनुसार पंचायत में अपने मामले को लेकर जाने का हक सभी को था। खाला ने पंचायती व्यवस्था में अपनी आस्था जताई और पंचों से न्याय की उम्मीद की। पंच के रूप में उसने जुम्मन के मित्र अलगू चौधरी को चुना। यह निर्णय दोनों दोस्तों के रिश्ते को चुनौती देने वाला था, क्योंकि अलगू के सामने अब यह सवाल था कि क्या वह अपने दोस्त के खिलाफ फैसला करेगा या नहीं। अलगू चौधरी जो खुद एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति है, वह खाला के पक्ष में फैसला सुनाता है। उसने निष्पक्षता और सत्य के आधार पर निर्णय लिया। उसने अपने दोस्त से रिश्ता बनाए रखने के बजाय न्याय की आवाज़ को प्राथमिकता दी। यह फैसला जुम्मन को बहुत बुरा लगा और उसकी मित्रता अलगू से टूट गई। अलगू के इस निर्णय से गांव में उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई, लेकिन जुम्मन ने उससे सारा संबंध खत्म कर लिया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जब अलगू चौधरी के ऊपर एक संकट आता है। तो अलगू चौधरी अपनी गाय को जल्दी ही अपनी गाय की बिक्री में धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। साहूकार जिसने अलगू से गाय खरीदी थी, उसने बिना पैसे दिए ही गाय को वापस कर देना चाहता था, यह कहते हुए कि गाय मर गई। यह मामला भी पंचायत में पहुंचा। इस बार जुम्मन शेख को पंच बनाया गया और पूरे गांव में चर्चा थी कि जुम्मन अलगू से बदला लेने के लिए उसके खिलाफ फैसला देगा। लेकिन जुम्मन शेख के सामने यह मौका था कि वह अपने दोस्त से बदला ले। जब वह पंच की गद्दी पर बैठा तो उसके भीतर का सत्य जागृत हो गया। उसने महसूस किया कि पंच की गद्दी पर बैठकर इंसान निजी हितों से ऊपर उठ जाता है। जुम्मन ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और निष्पक्षता से फैसला सुनाया। उसने अलगू के पक्ष में निर्णय किया और साहूकार को आदेश दिया कि वह अलगू को पूरा भुगतान करे। जुम्मन के इस निर्णय के बाद दोनों दोस्तों के बीच की पुरानी कड़वाहट खत्म हो गई। अलगू ने जुम्मन के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई और दोनों फिर से गले मिल गए। यह कहानी दिखाती है कि सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से यह महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि जब व्यक्ति न्यायाधीश की भूमिका में होता है तो उसे अपने व्यक्तिगत रिश्ते, भावनाओं और लाभ हानि से ऊपर उठकर केवल सत्य और न्याय के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। पंच परमेश्वर कहानी यह बताती है कि न्याय का स्थान परमेश्वर के समान होता है और उस स्थिति में व्यक्ति को केवल निष्पक्षता से काम लेना चाहिए। कहानी का संदेश यह भी है कि जब इंसान सही और गलत का निर्णय करता है तो उसे अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। न्याय करते समय मनुष्य के व्यक्तिगत संबंधों को दरकिनार करना ही सच्चे न्याय की पहचान है।